जेडीयू अब देखिए अब बची है सीटें सिर्फ 40 चुप्पे चाप तीरे छाप हो गया है। देखिए एक और चीज हुआ है कि लालटेन ही तीर है तो तीर और लालटेन पर ही वोट पड़ा है। क्या कमल पीछे रह रहा है, ये बड़ी बात है। यहां पर लगातार आप देखिए आरजेडी 58 नंबर 1 पार्टी, उसके बाद बीजेपी और अब जदयू और बीजेपी में बड़ा कम अंतर बचा हुआ है। महुआ से आरजेडी आगे, देखिए एनडीए 107, महागठबंधन 70, विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लखीसराय से आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी है। दूसरे तरफ की टैली समझते हैं, चनपटिया से जनसुराज लगातार बढ़त बनाए हुए, झंझारपुर से बीजेपी, कोड़ा से बीजेपी, बरौली से बीजेपी। कुछ और सीट देता हूं, बख्तियारपुर से जो है और बोधगया से चिराग पासवान की पार्टी आगे चल रही है। पटना के दीघा से संजीव चौरसिया जो है वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं। 108 सीटों पर 109 एनडीए, बहुमत से मात्र 11 सीट दूर है एनडीए। अब जी हाँ, काराकाट से सीपीआई में लागे, महुआ से आरजेडी आगे, पटना साहिब से रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं, दानापुर से रीतलाल आगे चल रहे हैं, जनसुराज 3 सीट, आईएम 1 सीट, बीएसपी, एलजेपीआर हम एक आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको फिर से दे दूं क्या हालात हैं। आरजेडी नंबर 1 की पार्टी है, जदयू नंबर 3 पे है पर बड़ा कम फासला है उसका बीजेपी से। बीजेपी नंबर 2 की है, 72 109। इस तरफ 2 सीटें बढ़ी हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। 11 सीट जो है वो अगर महागठबंधन और ले आता है तो वो करीब हो जाएगा, यानी कि 12 सीट का अंतर है। ज्योति सिंह पीछे चल रही हैं, झाझा से दामोदर रावत जेडीयू के आगे, जाले से जीवेश कुमार आगे, महुआ से लगातार आरजेडी आगे। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हिलसा अभी आया नहीं, चैनपुर से जनसुराज आगे, मटियानी से जेडीयू अब आगे हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर टफ फाइट चल रही है। सैयद हमारे सहयोगी जानकारी लेकर आ रहे हैं, जल्दी आइए, बताइए क्या कुछ जानकारी। बक्सर से आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं, बक्सर से लगातार आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं, जो जनसुराज छोड़कर बीजेपी में गए थे। एनडीए 116, अब देखिए 116 मात्र 6 सीट और एनडीए की गठबंधन को मिल जाता है तो बहुमत की ओर पहुंच जाएगा, यानी कि एनडीए जो है वो बहुमत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। देखना यह है कि 116 में जो नीतीश कुमार की सीटें हैं वो कितनी बड़ी हैं, लेकिन अभी भी आरजेडी 60 सीटों के साथ नंबर 1 की पार्टी बनती नजर आ रही है। मतलब ये समझा जाए कि गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों का महागठबंधन में प्रदर्शन अब तक के हिसाब से खराब रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इस चुनाव में। 116 72 3 का आंकड़ा ऊपर की टैली में आप समझिए। 3 सीट जी बताइए जरा। उस बहादुरगंज से एआईएमआईएम की जगह कांग्रेस के कैंडिडेट मसर्रुफ आलम आगे चल रहे हैं। बहादुरगंज से कांग्रेस आगे हो गई है, बड़ी जानकारी। मसर्रुफ आलम जिनके लिए एक तरीके से आप समझिए कि प्रचार करते नजर आए थे। महज 3 सीटों का आप देखिए रुझान में बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 120 सीट पर रुझान की तरफ बीजेपी 63 सीटों के साथ बड़ी पार्टी आरजेडी नंबर 2 पर हो गई है। ये रुझान है, अभी बड़े कांटे की टक्कर चलती नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए अभी बहुत बचा हुआ है रजत भाई चुनाव। मोकामा से लगातार अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, विजय सिन्हा भी आगे चल रहे हैं, संजीव चौरसिया भी आगे चल रहे हैं। बाकीपुर से दानापुर से रीतलाल यादव आगे हो गए, रामकृपाल पीछे हो गए हैं, तो लालू प्रसाद यादव का प्रचार वहां पर अभी कांटे का टक्कर बनाए हुए है। रीतलाल यादव आगे हो गए, बिल्कुल। कौन? रीतलाल यादव 1350 वोटों से, 350 वोटों से रीतलाल यादव, मात्र 1350 वोटों से। और बड़ी खबर, संजय झा मुख्यमंत्री आवास की ओर निकल गए हैं। क्या कहते हैं ये बात? देखिए बिहार में 124 बहुमत का आंकड़ा छूता हुआ यहां पर एनडीए, देखिए बड़ी जानकारी, 124 सीटें एनडीए को अभी तक के रुझान के मुताबिक 124 सीटें, यानी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने क्रॉस कर लिया है। शुरुआती 125 शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन एनडीए को बहुमत मिल चुका है और ये बहुमत सीधे जदयू और बीजेपी ने अकेले दम पर मिलकर हासिल कर लिया, यानी कि और सहयोगियों की बहुत जरूरत नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन 72 पर है, अभी काउंटिंग जारी है, मात्र 9 बजे। अब 125 सीटों पर 125 और 72 का ये ज्योति सिंह लगातार पीछे चल रही हैं। जरा तस्वीर दिखाइए, महुआ से आरजेडी आगे, एनडीए 125 सीटों पर एनडीए आगे। बड़ी तस्वीर इस वक्त की, एनडीए को बहुमत मिल गया है, महागठबंधन टक्कर दे रही है, लेकिन कितना देगी? 72 और 125 ये नजर आ रहा है अभी की तस्वीर। कई सीटों पर 126 और 74 का ये आंकड़ा हो गया। क्या 80 पहुंच पाएगी महागठबंधन? 127 74। देखिए रजत भाई, जो अब एग्जिट पोल की बात है, अब थोड़ी देर में बड़ी जानकारी, अनंत सिंह जो है वो 27
2700 वोटों से आगे चल रहे हैं, मात्र 2700 वोटों से। बहुत टफ फाइट है मोकामा की सीट पर। श्रेयसी जमुई से लगातार आगे चल रही, रघुनाथपुर से ओसामा आगे चल रहे हैं, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, काराकाट से सीपीआई में लागे 127-74 का ये आंकड़ा। बिल्कुल 127-64 का ये आंकड़ा लग रहा है। यहां पर अभी एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी है कि संजय झा जो हैं वो चले गए हैं नीतीश कुमार से मिलने, मुख्यमंत्री आवास की तौर पर निकल चुके हैं। 128 सीटों पर अब एनडीए की बढ़त हो गई है। एनडीए क्या 150 तक पहुंच जाएगी? एनडीए देखिए अब निश्चित रूप से जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं 150 सीटों पर अगर आगे चली जाए तो देखना, लेकिन अभी देखिए रजत भाई शुरुआत का 2 घंटा है। कई बार हमने हरियाणा चुनाव में भी देखा बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करती हुई फिर धीरे धीरे करके मामला पलट गया। तो बहुत अभी रुकिए, जरा हड़बड़ाइए नहीं। बिल्कुल देखिए, हम आपको सीट वाइज सीट भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आनंद सिंह मात्र जिस सीट पर ज्यादा बढ़त है वो बढ़त है दानापुर से रीतलाल यादव 1350 वोटों से आगे चल रहे हैं। 130 के आंकड़े एनडीए 130 पर पहुंच गई है। लगातार बढ़त यहां पर शुरुआती रुझान में एनडीए को हो गई है। क्या 150 का आंकड़ा पहुंच जाएगी एनडीए? बिल्कुल, जो मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार 15% का गैप है वोट प्रतिशत में दोनों पार्टियों के, दोनों गठबंधनों के बीच में। इट मींस कि ये गैप अब बढ़ेगा, यानी ये लैंडस्लाइड होने जा रही है। सीटें बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे अमित जी आप इस पे? देखिए क्या ये बहुत शुरुआती रुझान है। अभी चुनाव आयोग के पास कुल मिला के 15 सीटों का आंकड़ा आया है जो ऑफिशियल चुनाव आयोग जारी कर रहा है। तो अभी ये कहना कि कोई लैंडस्लाइड होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा डैशबोर्ड दिखा रहा है, आप खुद देखिए, गौराबोराम से आरजेडी आगे। देखिए मुकेश सहनी ने ये सीट छोड़ी थी आरजेडी के लिए, आगे गौराबोराम से। बिल्कुल देखिए, ये कुशियाकोट से बाहुबली अमरेंद्र पांडे 1398 वोटों से 1398 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी यहां पर आप देख रहे हैं। 132 पर एनडीए और 71 पर महागठबंधन। ये बड़ी जानकारी जी। देखिए आंकड़ों से जानिए कि अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। दानापुर से रीतलाल 1350 वोटों से आगे चल रहे हैं। और कुचायकोट से जिस सीट पर बाहुबली अमरेंद्र पांडे 5 बार से विधायक हैं, बड़ी चर्चा थी कि क्या इस बार उनका चुनाव फंसा हुआ है, उस सीट पर वो 1398 वोट से आगे हैं। यानी कि बाहुबली नेताओं में बगहा से कांग्रेस आगे, गौराबोराम से आरजेडी आगे। ये देखिए लगातार समीकरण बदल रहे हैं। हालांकि रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बिहार में 122 सीटों पर बहुमत है, एनडीए को 132 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए 132 पर आगे चल रहा है। ये बड़ी तस्वीर जो नजर आ रही है कि एनडीए जो है 132 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 71 पे और 70। लगातार एनडीए का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। महागठबंधन जो है वो पीछे होते नजर आ रही है। मधुबनी से आरजेडी आगे, दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी आगे चल रही है, श्याम रजक फुलवारी से आगे चल रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, वो जरूर लेंगे। क्या कहेंगे आशीष भाई, लगातार ये जो बढ़त मिलती नजर आ रही है महागठबंधन की? परिहार सीट को लेकर जानकारी देने वाले सहयोगी, वहां से बीजेपी आगे, मधुबनी से आरजेडी आगे, बक्सर से बीजेपी आगे, आनंद मिश्रा वाली सीट दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी आगे, आलोक रंजन सहरसा से आगे, झंझारपुर से। लेकिन ये अमित सर, ये आंकड़ा क्या कहता है? अगर शुरुआती रुझान भी है तो वोटर मतलब मुझे लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में तो दिख रहे हैं। देखिए ये आंकड़ा यही कह रहा है कि अगर यही अंतिम आंकड़े होने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट जाएगा। देखिए भाजपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है जी, कि अब जेडीयू नंबर 2 पार्टी हो गई है, बीजेपी नंबर 1 और आरजेडी नंबर 3 पार्टी हो गई है। तो ये एक बड़ा उलटफेर हुआ है अभी तक के नंबर में। बीजेपी नंबर 1, जेडीयू नंबर 2 और आरजेडी नंबर 3 की पार्टी हुई है। बिल्कुल, तो ये है कि सीट वार देखिए 70 सीटों पर बीजेपी आगे है, 58 सीटों पर जेडीयू आगे है और आरजेडी सिर्फ 56 सीटों पर आगे है। जो अभी जानकारी आपको दी जा रही थी कि नंबर 1 पर अब बीजेपी चली गई है, नंबर 2 की पार्टी जेडीयू है और राजद नंबर 3 पर जाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स ने ऐसे ही कुछ आंकड़े प्रिडिक्ट किए थे। तो अभी तक की जो शुरुआती रुझान है उसमें एग्जिट पोल सही साबित होते जा रहे हैं। चिराग पासवान की एलजेपी 7 सीटों पर आगे है। लेकिन आशीष, ये प्रदर्शन जो जेडीयू का और बीजेपी का है, चिराग का वैसा प्रदर्शन क्यों नहीं दिख रहा है? लेकिन देखिए 7 सीटों पर अगर चिराग पासवान के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक बड़ी तस्वीर है। वो 0 विधायक थे, चिराग पासवान के एक भी कैंडिडेट चुनाव जीते नहीं और जो एक कैंडिडेट जीते भी थे वो चले गए उस तरफ, आपको बता दें। और ये
191 वोटों 91 वोटों से मंगल पांडे पीछे हो गए हैं। अवध 191, अवध बिहारी चौधरी आगे हो गए हैं। सिवान में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। मंगल पांडे लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी नजर आ रही है। मंगल पांडे पीछे हो गए। देखिए यही माहौल है, कभी भी कोई किधर पलट सकता है। देखिए ये तो तय है कि यहाँ पर मुकाबला कांटे का चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का वोट शेयर है, जो जिस तरीके की बढ़त है 1300, 191, 1200, 1500, ये बढ़त अभी ऐसी कोई बढ़त नहीं है कि आप इस रिजल्ट को, इस रुझान को स्टेबल मान लें। लेकिन अभी तक महुआ से एलजेपी के संजय सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। 212 सीटों के रुझान में 137 पर एनडीए आगे है, 70 पर महागठबंधन, 3 पे जनसुराज, 1 पर एआईएमआईएम आगे है, और अब जो है 70 पर बीजेपी, 1 घट गया है बीजेपी का, एक सीट अब मंगल पांडे पीछे हो गए। तो कंटिन्यू 200-300 वोटों की आगे पीछे की बढ़त बनी हुई है। ये टैली लगभग 12 बजे शायद ज्यादा सुटेबल होगी कि कौन कितना आगे पीछे चलता नजर आ रहा है। हालांकि महुआ की सीट पर कभी आरजेडी पांडे, सिवान से मंगल पांडे पीछे हो गए हैं। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी मटिहानी से एक बार फिर से जेडीयू आगे हो गई है। बड़ी तस्वीर, जनता दल यूनाइटेड परिहार से बोगो सिंह पीछे हो गए हैं मटिहानी से। अब 74 महागठबंधन हो गया है, 136 एनडीए हो गया, तो अब महागठबंधन ने वापस ही की है। एक सीट ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं। आखिर तक जो चुनाव है वो बहुत ही कांटे का हुआ है, जो अभी तक नजर आ रहा है। फिलहाल दानापुर से जो नया आंकड़ा आया है, दानापुर से रीतलाल ने अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। 3634 वोट से रीतलाल आगे चल रहे हैं दानापुर सीट से। अब ये बंद है रीतलाल यादव, जेल में बंद है रीतलाल यादव। गए थे उनके प्रचार के लिए। देखिए लालू यादव किसी और के प्रचार के लिए उतरे चाहे नहीं उतरे, लेकिन रीतलाल यादव के प्रचार के लिए उतरे, और 3634 वोट से रीतलाल यादव आगे चल रहा है। बढ़त बना रहा है महागठबंधन, 75 हो गया रजत भाई। परिहार से रितु जायसवाल, ये राजद की बागी कैंडिडेट हैं रितु जायसवाल, जिन्होंने बड़े लंबे लंबे दावे किए थे, पीछे चल रही हैं। अब 75 सीटों पर महागठबंधन आगे हो गया। एनडीए 139, 150 के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। ये अभी भी आपको बता दें कि 216 सीटों पर ही रुझान नजर आया है। तो फिलहाल ये जानकारी नजर